आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। माँ बनने से ज्यादा खूबसूरत, पवित्र और पूरा कर देने वाला एहसास शायद ही दुनिया में कोई हो। एक नई जान अपने अंदर पलती है और एक नई माँ धीरे धीरे उसके साथ जन्म लेती है। फिर शुरू होता है इंतजार उसके बड़े होने का। हर माँ के दिल में एक उम्मीद होती है कि एक दिन उसका बच्चा बड़ा होगा। लेकिन एक माँ ऐसी भी है जिसके नसीब में शायद ये पल नहीं लिखा था। जिसे उसने गोद में उठाया वो जिंदगी भर उसकी गोद में ही रह गई। वो जानती हैं कि उनकी बेटी कभी उनका सहारा नहीं बन पाएगी, फिर भी पूरी जिंदगी उसी के सहारे जी रही है। ऐसे प्यार के लिए सिर्फ ममता नहीं, जिगरा चाहिए होता है। 25 फरवरी 2000 मुंबई। सिमरन पहली बार माँ बनी थी। उसकी पूरी दुनिया उसकी बाहों में थी। दिल में हर माँ की तरह एक ही ख्वाहिश थी, ये भी चलना सीखेगी, बोलना सीखेगी, दुनिया जीतेगी। लेकिन वक्त के साथ कुछ सपने थे जो खामोश हो गए। नेहा स्पेशल थी और उसे चाहिए थी एक माँ जो वेरी वेरी स्पेशल हो। सिमरन कभी रुकी नहीं, हर मुश्किल के सामने चट्टान बनकर खड़ी रही। नेहा की दुनिया को सिर्फ अपना हिस्सा नहीं बनाया, अपनी पूरी दुनिया उसके लिए बदल दी। न कभी थकान दिखाई, न कभी गिला किया, हर आंसू के पीछे एक मुस्कान छुपा दी। सिमरन नेहा की पूरी दुनिया बन गई। एक माँ, एक टीचर, एक दोस्त और एक वॉरियर जो हर दिन अपनी बेटी के लिए लड़ती रही। लाखों में एक होते हैं आप जैसे लोग। जब आपको प्रेगनेंसी का पता चला था तब आपका पहला थॉट क्या था? उस समय आपने क्या सोचा? उस समय मैंने वही सोचा कि अच्छा बेबी होगा, गर्ल हो या बॉय हो, जो भी है पर अच्छा हो। पर मेरा ये 6.5 मंथ में ही हो गया। 6.5 मंथ। शी वाज जस्ट लाइक अ पिल्लू, लाइक इतनी पिल्लू ऐसे छोटी सी। फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी इसे रखते हैं, देखो कितने देर तक ये रहती है। तो उन्होंने ऑक्सीजन वगैरह उसको लगाया था। तो मेरे को लेके आए बेबी के पास, देखो बेबी ऐसी है, आप क्या डिसीजन लेती है? ये तो अभी 1-2 मिनट में चली जाएगी। और हमारे लिए वो इतना सरप्राइजिंग था कि वो ऐसे कह रही है, लेकिन मैं क्या करूँ? और उस टाइम में मैं कोई डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो उसने मेरी फिंगर ऐसे मतलब स्लोली ऐसे कैच किया। तो एक ना माँ की हिम्मत जागी। मैं बोले नहीं ये जिएगी। डॉक्टर ने को कहा उसको रखो थोड़ी देर, आप ऑक्सीजन रखो, वो रहेगी। भगवान से प्रे किया, भगवान अगर उसको लाया है जीवन में उसको पालूंगी। तो वहाँ उसने 8 आवर्स निकाले। 8 आवर्स की और हिम्मत मेरी। मैं कहा डॉक्टर अभी आप कुछ ये कर दो। वो फिर फटाफट बोले कि एक्यूबेटर में उसको रखते हैं जहाँ ऑक्सीजन उसको मिलेगा। तो वहाँ पर उन्होंने 1 मंथ 10 डेज रखा, लेकिन उन्होंने एक मिस्टेक की, उसके आँख के ऊपर पट्टी नहीं रखी। और हमको भी इतनी नॉलेज नहीं थी, मेरी भी फर्स्ट डिलीवरी थी, हस्बैंड को भी इतना नॉलेज नहीं था। और इन लॉज में भी सब बोले जाने दे, अगर जा रही है तो कायको तो इतनी ये कर रही है। मैंने नहीं, इतना जहाँ डॉक्टर ने इतना बोला, वो इतनी उसने हिम्मत की, तो मुझे और हिम्मत है, मैं उसको रखना चाहती हूँ। आप हॉस्पिटल में थी तभी भी ऐसी बातें कहा जा रही थी। वो दादी सास ने तो उनका मतलब वो ऑक्सीजन भी गए थे वो कुछ करने, वो दादी सास के, वो नहीं रहे। एक दिन की बच्ची का? एक दिन की। इन सब में आपके हस्बैंड का क्या कहना था?
तभी उन्होंने मुझे कहा कि तुझे ऐसे लगता है तो देख, ऐसे बहुत कुछ है, उसे इंजेक्शन भी दे सकते हैं अगर वो जी रही है, लेकिन एक अंदर का बोलते ना माँ मेरा जो वो नहीं जा रहा था। इंक्यूबेटर के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि अभी वो ठीक है, आप ऐसे लेके जा सकते हो। फिर रखा मैंने उसे अच्छे से, वही वैसे ही फीडिंग निकाल के उसको कहा था कि देना, उसको मालिश मत कराना। तो उसको मैं जो वो नहाते हम मग है ना, उसमें उसको मैं रख के उसको कॉटन से मैं मतलब मैं सब करती थी, क्योंकि वो इतनी सी थी ना मैम। हाँ, तो उसको मतलब बॉडी पे मतलब उसको प्रेशर नहीं देना था। फिर 10 डेज हुआ तो मैं उसकी आंखें देखी, तो जो अपना ब्लैक बॉल है उसमें मुझे वाइट दिखा। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि मुझे इसकी आंखें ऐसी लग रही थी। इन्होंने कहा प्री मैच्योर्ड हुई है ना, तो कुछ ना कुछ तो डॉक्टर ने बोला था कि होएगा, तो देख अभी वही कुछ हो रहा होगा। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो वहीं बता दिया इट्स ऑन 4th स्टेज, शी इज बिकम ब्लाइंड। उस टाइम पे मैं मैम सोचो टूट गई मैं। वो कहा कि उसका रेटिना डिटैचमेंट हो गया है, अपने रेटिना एक होते इसके आर पार हो गए, एंड देयर आर नो चांसेस कि शी विल सी। बहुत जन अभी भी कहते कि डोनेट क्यों नहीं बना। मैंने कहा मैं सब कर चुके, मेरी आंखें देने के लिए रेडी थी कि मेरी आंखें उसे लगा तो वो दुनिया जिएगी, मैं उसको जीना सिखा दूंगी। जब उसको 25 साल का मैंने उसे केक कटवाया तो इट वॉज माई ड्रीम के नहीं, मैंने कर दिखाया। जिस लोगों ने मुझे कहा कि क्या मालूम जिएगी नहीं जिएगी, उसे क्या होगा, चलेगी कि नहीं चलेगी, ऑल चैलेंज आई एक्सपेक्टेड, मैंने उसे चलाया। एक फैशन शो हुआ था कुलाबा में, तो चलती नहीं थी, तो स्कूल वालों ने कहा कि वहाँ से यहाँ तक आपको एक साड़ी बांधनी पड़ेगी, आप घर में उसको ये ऐसे सिखाओ। तो कॉटन की साड़ी मैं फिर लेके आती थी उसको, यहाँ से यहाँ उसको वॉक करने के लिए मैंने सिखाया धीरे धीरे धीरे। शो उसका मैंने करवाया, उसको स्टेज पे चलाया, डफली बजाया था मैंने इधर, क्योंकि वो मेरी आवाज़ और डफली पे ही मेरी चलती थी। तो ऐसे करके मैंने मतलब उसको चलाया, ऐसे वॉक करवाया। उसने जब अपना अवार्ड अचीव किया ना, तब मैंने अपने आप को सल्यूट किया, मैं खुद की शाबाशी दी, बोला कोई देगा नहीं, आई वॉज स्ट्रॉन्ग एंड आई डिड। मैं भी आपको शाबाशी दूंगी, हम सब यहाँ जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, टीवी पे जितने लोग देख रहे हैं, वो सब कहेंगे कि सल्यूट टू यू। उसे बोलना आपने कैसे सिखाया? जैसे चलना आपने उसे सिखाया, हाँ। बोलना कैसे सिखाया? कैसे मतलब वो मैं उसके लिए ट्रेन हुई, और उसकी टीचर जो है उसे कहा कि उसके गले पे ऐसे हाथ रखना और मिरर में आप खड़े रहना। तो मैंने उसके सिर पा 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 पा, तो उसको जो वाइब्रेशन हाथ से मेरे उसके नेक गले से जाता था, ऐसे मैंने उसको सिखाया बोलना सब। आप कितना अटैच्ड हैं उससे तो साफ दिखता है, लेकिन क्या आपके हस्बैंड राजेश जी भी अटैच्ड हैं नेहा से?